अब हमने फैक्टराइजेशन भी देख लिया, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग HCF या GCD निकाल सकते हैं। यहाँ तक ये कैलकुलेट करने के पोजीशन में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले तो HCF या GCD होता क्या है? HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पता है सबको? इसका फुल फॉर्म तो सबको पता ही है। खैर, यह होता क्या है? अगर मैं जैसे दो नंबर ले लूं 48 और 72, इन दोनों के इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने का यह तरीका जो है 48 72, यह तो सबको पता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से अभी नहीं निकालेंगे। अभी हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल के HCF निकालेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टर निकालना सबसे मुश्किल काम होता है पॉलिनोमियल में, तो फैक्टर निकाल के कैसे निकालना है यही सीखना है हमें। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 3 48, मतलब 2 to the power 4 × 3। और 72 क्या होता है? 2 × 2 4 × 2 8 × 3 24 × 3 72, मतलब 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2। फैक्टर्स निकल गए, ठीक है ना। अब हमें इसका सबसे कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकालना है। कॉमन होना चाहिए, दोनों का कॉमन होना चाहिए फैक्टर वह, और हाईएस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो मतलब इसके फैक्टर्स जब भी होंगे, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा, है ना। अगर 5 7 9 कोई दूसरा नंबर ले तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स आए हैं, यही में से कोई इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो 2 तो दोनों का फैक्टर होगा, क्लियर है। 2 से यह भी डिवाइड होगा, यह भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर से डिवाइड होगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। बट यदि 2 का पावर 4 हम लोग बोलें तो उससे यह तो डिवाइड हो जाएगा, यह नहीं होगा, इसलिए 2 का पावर 4 हम लोग नहीं ले सकते हैं। HCF में हमें क्या लेना है? 2 का पावर 3 into, ये 2 में सबसे हाईएस्ट आ गया। अब 3 की जब हम लोग बात करेंगे तो 3 में मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम लोग? सिर्फ 3। चूंकि 3 का पावर 2 लेंगे तो यह तो डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसलिए हमारा HCF क्या आ गया? 2 पावर 3 × 3। यह कितना होगा? 8 × 3 24। ठीक है ना। इसी तरीके से इसका भी निकल जाता है। अगर करते हम लोग 4 से कर लो, क्योंकि 4 से दोनों जा रहा है, मैं एक ही बार लिख देता हूँ, या 8 से कर दूँ क्या? जल्दी निकल जाएगा। 8 6 48, 8 9 72, फिर 3 2 3 8 3 या 24 हमारा ये HCF आया। यहीं यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब HCF क्या होता है, कैसे निकलता है? तो पॉलिनोमियल में इसी प्रोसेस को अप्लाई करके हमें HCF निकाल देना है। अब पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल के मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर बताना क्या कर सकते हैं। मान लो कि फैक्टराइजेशन हो चुका है पॉलिनोमियल का। पहला पॉलिनोमियल है x - 1 × x - 2 × x - 4 का स्क्वायर, और दूसरा पॉलिनोमियल है x - 4 × x - 1 का स्क्वायर × x - 2 का क्यूब × x - 7। 2 पॉलिनोमियल्स हैं। अब इनका हमें निकालना है HCF। ध्यान देना क्या होगा HCF, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है HCF निकालना। x - 1 से डिवाइड होगा, है ना। हमें किससे किससे चेक करना है? या तो x - 1 हो सकता है, या x - 2 हो सकता है, या x - 4 हो सकता है, या x - 7 हो सकता है। इसी चारों का निकालना है। इसके अलावा तो किसी से डिवाइड होगा नहीं ये दोनों पॉलिनोमियल। तो यदि हम लोग x - 1 की बात करें, उससे यह डिवाइड हो जाएगा, यह भी डिवाइड हो जाएगा। और इसकी पावर क्या लेना है? 1 या 2? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 ही लेना है ना, कम से कम पावर लेना है। हाँ, उसके बाद x - 2,
x-2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी पावर क्या लेनी है, सबसे कम वाली पावर ले लेनी है 1, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। फिर x-4, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी पावर क्या लेनी है, हमें 1 ही लेनी है फिर से। समझ में आ रहा है ना 1 क्यों ले रहा हूँ। फिर x-7 यदि ले लिया, मान लो गलती से, नहीं होगा यह, लेकिन मान लो गलती से ले लिया, तो यहाँ पे देखते हैं क्या पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, पावर है ही नहीं, तो काट दो ना, यहाँ पे फिर से काट दो। हमारा HCF निकल गया x-1 इंटू x-2 इंटू x-4। दो पॉलिनोमियल यदि हमें दिया हुआ है तो उसका HCF हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। एक और एग्जाम्पल देखूं मैं, चलो इसको हटाता हूं, इस बार तुम लोग बताना। पॉलिनोमियल यदि है हमारा x-4 क्यूब x-1 पावर 4 इंटू x-2, यह पहला है। दूसरा है x-4 का पावर 4 x-1 का स्क्वायर x-2, यह पॉलिनोमियल है हमारा दोनों। इसका HCF निकालना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, या तो x-4 आ सकता है, या x-1 आ सकता है, या x-2 आ सकता है। यहाँ पे भी वही तीनों है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। सारे फैक्टर्स तो हमारे यही हो सकते हैं, तीन ही पॉसिबल फैक्टर्स हैं। हाँ, x-4 की जब हम लोग बात करें तो इसका पावर कितना होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। मतलब यदि हमारे पास 5 क्यूब है और 5 का पावर 4 है, इन दोनों का HCF निकालना हो तो क्या होगा, 5 क्यूब, कि 5 क्यूब से यह भी डिवाइड हो जाएगा, 5 क्यूब से यह भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्यूब लेना है हमें, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब जो मिनिमम पावर है, छोटा वाला पावर लेना है। दूसरा टर्म x-1, इसका पावर 4 है, पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर क्या है, 2 सबसे छोटा है, 2 ले लेना है। फिर x-2, इसका पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सबसे छोटा भी 1 ही है। यह हमारा HCF आ गया। समझ में आ रही है बात। चलो अगर 2 नहीं 3 टर्म्स हो तो यदि हमारे 3 पॉलिनोमियल्स दिए हों, और इस बार मैं नंबर्स नहीं लिखूंगा, x-a का पावर 3, x-b का पावर 4, x-c, और दूसरा है x-a इंटू x-c का पावर 4, और तीसरा है x-b का पावर 10। यह 3 पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। तीनों का HCF निकालना है तो 3 नंबर्स का तो निकालना आता ही है, उसी तरह से 3 पॉलिनोमियल्स का भी निकाल देना है। हमारे पास कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, एक x-a हो सकता है, एक x-b हो सकता है, एक x-c हो सकता है। यहाँ पे भी इसी तीनों में कोई 2 है, यहाँ पे तो एक ही है, इसी के अंदर से है ना। तो HCF में हमारा क्या आएगा, x-a, इसका पावर क्या लेना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है तो 0। तो सबसे छोटा पावर क्या है इसका, 0। सबसे छोटा तो यहीं पे 0 है ना, जो नहीं है, मतलब इसका पावर 0, मतलब क्या हुआ, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, x-a नहीं होगा हमारे HCF में, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्लियर है ना। फिर x-b की हम लोग बात करें, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, तो सबसे कम क्या है, पावर 0 ही सबसे कम है, तो यह भी नहीं होगा। फिर आता है x-c, वह इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। तो HCF हमारा हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है ना। यदि कुछ भी नहीं मिलता है कॉमन तो उसका HCF क्या होगा, 1। क्लियर है। चलो मैं फिर से पॉलिनोमियल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 नहीं चाहिए हमें, कुछ और चाहिए। यहाँ पे x-a भी एक बार आ जाता है तो HCF क्या होगा, यहाँ पे x-a का पावर क्या है, 3 है, 1 है, 1 है,
3 1 1 में मिनिमम क्या है? 3 1 और 1, तीनों में मिनिमम 1 है। x माइनस बी इसमें नहीं है तो यह नहीं होगा, नहीं होगा ना, और x माइनस सी इसमें नहीं है तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा HCF सिर्फ हो जाएगा x माइनस ए। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें हमें फैक्टर्स नहीं दिए होते हैं, फैक्टर्स भी निकालना होता है। क्योंकि अभी हम लोग प्रोसेस सीख रहे हैं इसलिए मैंने फैक्टर्स लिख करके दे दिया पहले से, है ना। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकली मिलेंगे एग्जाम में उसमें हमें फैक्टर्स पहले निकालना होगा, उसके बाद फिर HCF निकालना होगा। जैसे ये क्वेश्चंस देख लो इसमें हमें फैक्टर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन कुछ रखे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे जहाँ पे जिसमें एक्चुअली फैक्टर्स भी निकालने होते हैं। तो x माइनस 3 हमारे पास फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 6, 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें से HCF की जब हम लोग बात करेंगे, x माइनस 3 तो इसमें नहीं है तो यह नहीं होगा। x माइनस 2 यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो x माइनस 2 का पावर 1 हो जाएगा। और x माइनस 6 इसमें नहीं है तो x माइनस 6 भी नहीं होगा। हमारा HCF सिर्फ हो गया x माइनस 2। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास इस पर पॉलिनोमियल px है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और qx है x माइनस 2 का स्क्वायर। तो हम जब HCF की बात करेंगे तो क्या होगा? इसमें सिर्फ x माइनस 2 है तो HCF में सिर्फ x माइनस 2 आ सकता है। और इसका पावर क्या होना है? पहले तो ये अब डिसाइड कर लिया कि सिर्फ x माइनस 2 आ सकता है, और तो दोनों दूसरे पॉलिनोमियल में नहीं है तो नहीं आ सकते हैं। इसका पावर लेना है, पावर 2 है और 1 है, 2 और 1 का मिनिमम 1। HCF हमारा x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF। डायरेक्ट लिख दूं अब मैं, क्या होगा? इसमें हमारे पास फैक्टर्स क्या है? x प्लस 3 जो यहां नहीं है तो x प्लस 3 नहीं आ सकता है HCF में। x माइनस 7 जो यहां नहीं है यह भी HCF में नहीं आ सकता है। x माइनस 2 वह भी यहां नहीं है, यह भी HCF में नहीं आ सकता है। और ये दोनों इधर नहीं थे तो HCF में कुछ भी नहीं आ सकता है, हमारा HCF हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से HCF हमें निकाल लेना है। और एग्जाम्पल देख लूं एक, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे है x प्लस 3 स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर और दूसरा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3 सेम है और x माइनस 2 भी दोनों में ही है। तो जब हम लोग HCF की बात करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 3 इसका पावर कितना लेना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो पावर 1 ही लेना है, मिनिमम 1। और x माइनस 2 इसका पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो मिनिमम 1। HCF हमारा यह हो गया। ठीक है, जरूरत हो तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है या ऑप्शंस में क्या दिया गया है, लेकिन HCF होगा यहीं। अगर ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया, इसको मल्टीप्लाई करके दिया है तो वैसे भी मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद HCF को कंप्लीट करके LCM पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3 है, इधर x प्लस 3 नहीं है, यहाँ x माइनस 2 है, इधर x माइनस 2 नहीं है, तो हमारा HCF सीधा सीधा कितना आ गया? 1। इसका और कोई फैक्टर नहीं है जो कॉमन है। ठीक है, LCM हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।